लॉरेंस बिश्नोई का करीबी गिरफ्तार हो चुका है। विक्रम बराड़ इसका नाम है, ये यूएई से गिरफ्तार हुआ है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी विक्रम बराड़ यूएई से गिरफ्तार हुआ। इस वक्त की बड़ी खबर ये सामने आई है, बड़ी गिरफ्तारी ये है। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी बताया जाता है ये। लॉरेंस बिश्नोई, गोल्डी बराड़ की मदद का आरोप है विक्रम बराड़ पर। बड़ी खबर, भारत में हथियारों की तस्करी और जबरन वसूली के मामलों में भी बता दें आपको फरार है ये। काफी वक्त बीत चुका था इसकी फरारी में। लॉरेंस बिश्नोई का करीबी विक्रम बराड़ गिरफ्तार हो चुका है। इसकी गिरफ्तारी हुई है यूएई से। इस खबर पर और जानकारी लेंगे इस एसोसिएट एडिटर राज ठाकुर जी से। राज जी, बड़ी कार्रवाई है, सफलता मिल चुकी है कह सकते हैं? बिल्कुल कहा जा सकता है। और जिस तरीके से लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ लगातार निरंकुश होते जा रहे थे और हमने लगातार देखा कि लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में खुलकर किस तरीके से कहा गया कि सलमान खान को नहीं बख्शेंगे और बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लगातार इस तरीके की धमकियां दी जाती रही थी। अब इसमें सवाल ये कि जब विक्रम बराड़ की गिरफ्तारी हुई तो यहाँ पर लॉरेंस बिश्नोई का जिक्र क्यों हो रहा है या गोल्डी बराड़ का जिक्र क्यों हो रहा है? वो जिक्र इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कॉल्स पॉसिबल होती थी बड़े बड़े फिल्म स्टार्स को, सेलिब्रिटीज को करने के लिए, वो सब कुछ गोल्डी बराड़ ही देखता था। और गोल्डी बराड़ की तरफ से यूएई में ही एक सीसीआर यानी एक सेंटर बनाया गया था जिसके जरिए वो ये कॉल्स मुमकिन करवाता था। गोल्डी बराड़ का नाम आपने बहुत सुना होगा। जब मूसेवाला हत्या हुई उस दौरान भी जो कॉल्स मैनेज की गई वो कॉल्स बराड़ के द्वारा ही मैनेज करवाई गई। और इसमें कह सकते हैं कि एक बड़ा किरदार उसका इस पूरे के पूरे मामले में रहा जब मूसेवाला की हत्या भी हुई, क्योंकि जो कॉल्स या फिर और अलग अलग तरीके से मदद पहुंचाना ये उसी के जरिए मुमकिन हो पा रहा था। और जो मैं सीसीआर का जिक्र कर रहा हूँ, ये सीसीआर बेसिकली बराड़ की तरफ से बनाया गया था, जो यूएई में ही यानी संयुक्त अरब अमीरात में संचार नियंत्रण कक्ष, जहां से तमाम चीजों को कंट्रोल किया जाता था और कॉल्स की सुविधा इन तमाम गैंगस्टर्स को प्रदान की जाती थी। और ऐसे में हम देखें, अगर हम पूरे बैकग्राउंड की बात करते हैं विक्रम बराड़ के, तो आप एनआईए स्पेशल कोर्ट की बात करें, दिल्ली द्वारा एक खुली तारीख वाला गैर जमानती गिरफ्तारी वारंट जारी कर दिया गया था। आप समझ सकते हैं ये कितनी बड़ी चीज है कि खुली तारीख का गैर जमानती वारंट किसी शख्स के खिलाफ जारी कर देना। या फिर अगर आप बात करें पंजाब की, हरियाणा की, राजस्थान की, दिल्ली की, इन तमाम राज्यों की पुलिस के अनुरोध पर 11 लुकआउट नोटिस विक्रम बराड़ के खिलाफ ऑलरेडी जारी थे। और 2020 से लेकर विक्रम बराड़ लगातार फरार चल रहा था। आईपीसी की विभिन्न धाराओं के तहत इस पर मामले थे। हम देख रहे हैं कि शस्त्र अधिनियम के तहत इस पर हत्या के प्रयास के, जबरन वसूली के कुल 11 मामले ऐसे थे जिनमें ये पूरे तरीके से वांटेड था। और आरोपी के नाम एक लुकआउट सर्कुलर भी था। लुकआउट नोटिस तो 11 मैंने जिक्र किया, लेकिन लुकआउट सर्कुलर भी था जिसे 24 मार्च 2022 को एनआईए ने जो है वो जारी किया था। तो आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी इंटेंसिटी कितनी ज्यादा। और अब मेन काम यहाँ पर होगा कि डिपोटेशन कैसे होती है, कैसे डिपोर्ट किया जाता है, कैसे इसे यूएई से वापस भारत लाया जाता है और उसके बाद इस पर मामले चलते हैं। अलग अलग धाराओं के तहत यहाँ पर मामले इस पर चलेंगे। और एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं कि लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का राइट हैंड मैन जिसे गिरफ्तार किया गया है, और बहुत जल्द इससे जुड़े हुए अलग अलग तार भी सामने आ सकते हैं जिनसे और बहुत सी जानकारियां मिल सकती है। अगर इस पूरे के पूरे मामले को देखते हैं तो हमें यहाँ पर समझ ये भी आता है कि हरियाणा के साथ भी सीधे तौर पर तार इसके जुड़े हुए थे। लॉरेंस बिश्नोई ने कई बार हवाला के जरिए बराड़ को उगाही की रकम भी भेजी थी। और बराड़ ने, ये बहुत खास है कि बराड़ ने कुरुक्षेत्र हरियाणा में एक डॉक्टर से रंगदारी मांगी थी और उसे धमकी भी दी थी। तो पूरे भारत के साथ साथ हरियाणा से भी सीधे तार जुड़े हुए थे और विदेशों से हवाला का जो पैसा है उसे भी ये मैनेज कर रहा था। यानी पूरे तरीके से स्पेस ऑफ लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ का आप कह सकते हैं कि विक्रम बराड़ था जो ये तमाम चीजें मैनेज कर रहा था। जी, और इसलिए जो गिरफ्तारी है वो काफी ज्यादा है। मैं बहुत शुक्रिया आपका विस्तार से बताने के लिए हमको इस गिरफ्तारी के बारे में। 2020 से फरार था और हालांकि 3 साल लगे पकड़ने में विक्रम बराड़ को, लेकिन ये गिरफ्तारी बहुत अहम, क्योंकि अब इससे पूछताछ होगी। पूछताछ के बाद जो और भी खुलासे हैं वो हो सकते हैं, जो और भी करीबी हैं वो उनकी गिरफ्तारी के जो इनपुट्स हैं वो भी इसके जरिए मिल सकते हैं।